लेकिन जिया की तो तारीफ करनी पड़ेगी शो। उसने हर हाल में शेखर के साथ एक डिस्टेंस मेंटेन किया। कोई भी अनजान आदमी शेखर के साथ जिया का बर्ताव देखकर ये कह ही नहीं सकता कि जिया और शेखर के बीच कोई रिश्ता था। और मुझे पूरा यकीन है कि जिया के लिए शेखर कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ तुमसे प्यार करती है और सिर्फ तुम्हारे बारे में ही सोचती है। बस करो दाक्षी, मत सुनाओ मुझे ये दिल बहलाने वाली बातें। हर बार कुछ ना कुछ होता है और तुम उस पर पर्दा डाल देती हो। और मैं भी तुम्हारे कहे में आ जाता हूं, लेकिन इस बार नहीं। इस बार क्या क्षोभ? क्या हुआ इस बार? तुम दोनों बात करो, मैं क्षोभ, मुझे भी तो पता चले इस बार मुझसे क्या हुआ है। हुआ ये था जिया कि जब मैं तुम्हें वहां ढूंढ रहा था तो तुम वहां कहीं दिखाई नहीं दी मुझे। क्षोभ, मैं वो वहां रस्म चल रही थी, वहां सब लोग मौजूद थे, लेकिन तुम नहीं थी। क्षोभ, मैं वो क्या जिया? जवाब दो, तुम कहां थी? और अगर तुमसे बोला नहीं जा रहा तो मैं तुम्हें बताता हूं। तुम शेखर के साथ आज मैंने शेखर के सामने खुद तुम्हारे मुंह से यह सुना है कि तुम्हें मेरी नहीं बल्कि शेखर की ज्यादा परवाह है। देखो क्षोभ, आधी बात सुनकर किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले तुम्हें यह तो जान लेना चाहिए कि मैंने ऐसा क्यों कहा था। जितना सुन लिया उतना ही काफी है मेरे लिए। इससे ज्यादा सुनने की गुंजाइश नहीं है मुझमें। पूरी बात सुने बगैर इस तरह गुस्से में तुम्हें फैसला लेने का कोई हक नहीं है। सही कहा तुमने जिया। मैं भला कौन होता हूं फैसला लेने? फैसला लेने का हक सिर्फ तुम्हारा है। और तुमने मन ही मन में फैसला ले भी लिया, जो मुझे दिखने भी लगा। जिया, फिलहाल वो गुस्से में है। तुम दिल छोटा मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मिसेस जिया पुत्र, कुछ ठीक नहीं होगा। सांप का काटा तो फिर भी बच जाए, मगर दाक्षी का काटा पानी भी नहीं मानता।
शोम, देखो शोम, दाक्षी हमारी दोस्त जरूर है, लेकिन इस घर की मेंबर नहीं है। मेहमान है वो हमारी। उसके सामने हम दोनों काफी पहले तमाशा कर चुके हैं। अब क्या ये करना जरूरी है? शोम, निशा, मुझे सब पता चल गया। क्या पता चल गया तुमको? तुम माँ बनने वाली हो, इस राज का मुझे पता चल गया है। और कल सुबह ये राज सबको पता चल जाएगा। मैं भी देखती हूँ तुम इस घर की बहू कैसे बनती हो। ओए, तुम पागल तो नहीं हो गई? इस तरह भाग के आ रही है जैसे कोई भूत प्रेत देख लिया। माँ, वो जिया है ना, वो जिया। वो जिया जिया क्या? उसके आगे भी तो कुछ बोल। माँ, वो जिया को सब कुछ पता चल गया है। वो कह रही थी कि वो ये शादी नहीं होने देगी। क्या? कहाँ है वो? यही तो थी। कहाँ गई माँ? यही तो थी माँ, यही थी अभी। अरे मेरी लाडो, वो नहीं है यहाँ पर। तुझे ऐसा इसलिए लग रहा है कि जिस तरीके से वो तेरे पीछे पड़ी हुई थी, तेरे मन में डर बैठ गया है। हाँ माँ, वो मुझे लगातार घूर घूर के देख रही थी। मैं जहाँ भी जाती थी ना, उसकी नजर घूम के वहीं आ जाती थी। मैंने सब देख लिया है, पर तू फिक्र मत कर। जब तक तेरी मम्मी है ना, कोई जिया टिया तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हाँ। अरे जिया, तुम अब तक सोई नहीं? नहीं। आई अंडरस्टैंड। इतनी टेंशन होगी तो नींद कैसे आएगी? मुझे भी नींद ही नहीं आ रही है, इसलिए मैंने सोचा कॉफी पीऊं। तुम पियोगी? नहीं थैंक्स। शोम से कोई बात हुई? नहीं। मैंने भी शोम को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो कुछ समझने को तैयार ही नहीं। आखिर ऐसा क्या हो गया माँ जो वो इतना नाराज है? दाक्षी खुद मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। मैं तो शेखर को ये बताने गई थी कि जिस लड़की से वो शादी करने जा रहा है वो उसके लिए ठीक नहीं है। तुम जानती हो उस लड़की को? नहीं जानती दाक्षी, मगर पता नहीं उसके हाव भाव मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। कुछ अजीब सा बिहेव कर रही थी। मैं शेखर को यही बात बता रही थी, पता नहीं शोम ने क्या सुन लिया और वो यहाँ चला आया। एनीवेज, जाओ तुम जाकर आराम करो। मैं सुबह एक बार फिर शोम से बात करूंगी। नहीं नहीं, मैं उसे खुद समझा लूंगी। मेरे कहने का ये मतलब है दाक्षी, मैं उसे खुद मना लूंगी। कल सुबह जब मैं उसे अपने हाथों से ब्रेकफास्ट करवाऊंगी ना, तो सारी बातें बताऊंगी तो वो समझ जाएगा। चलो अब मैं सोने जाती हूँ। कल सुबह शोम को जल्दी जाना है, इसलिए मुझे नाश्ता बनाने के लिए भी जल्दी उठना पड़ेगा। गुड नाइट।
गुड नाइट। देखो, इस टेंशन में मैं खिड़की बंद करना भी भूल गई। सुबह मनाओगी शोम को? मनाओगी तो तब जब सुबह शोम के जाने से पहले उठ पाओगी। अरे दाक्षी, कॉफी बना रही हो? हाँ, तुम्हें पानी चाहिए? हाँ। लाओ मैं लेकर। अरे अरे तू ना। तुम भी। अरे दूध। ये लो पानी। तुम्हारी कॉफी। जाओ जल्दी जाकर सो जाओ, वरना सुबह उठ नहीं पाओगी। गुड नाइट। गुड नाइट। जिया, शोम और तुम्हारे बीच जो दीवार पड़ चुकी है उसे तो मैं किसी कीमत पर मिटने नहीं दूंगी। शोम को तो मेरा बहुत बड़ा काम करना है, फिर चाहे उसके लिए ये घर बर्बाद ही क्यों ना हो जाए, लेकिन काम तो करना ही होगा। इतनी सुबह ब्रेकफास्ट भी बना दिया? जिया। गुड मॉर्निंग। अरे दाक्षी, तुम? हाँ, क्यों, क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। मेरा मतलब ये नाश्ता तुमने बनाया? हाँ, मुझे पता था कि तुम्हें जल्दी उठकर जाना है, इसलिए मैंने सुबह सुबह उठकर ब्रेकफास्ट बना लिया। जिया? अब मैं उसे बुला दूं? नहीं नहीं, इट्स ऑल राइट, मैं चलता हूँ। ऐसे कैसे जाओगे? ये जो मैंने ब्रेकफास्ट बनाया इसका क्या होगा? कल रात को भी तुमने कुछ नहीं खाया था। मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगी। चलो, कम ऑन, सिट।
हे भगवान, कहीं शोम चला तो नहीं गया? शोम ने नाश्ता कर लिया, मगर किसने बनाया? अच्छा तुमने नाश्ता कर लिया, वरना जिया को फिक्र लगी रहती। अच्छा मैं चलता हूँ। थैंक्स। बाय। जिया, तुम उठ गई? शोम अभी अभी ऑफिस चला गया। मैंने उसे कहा भी कि मैं जिया को उठा देती हूँ, लेकिन शायद वो जल्दी में था, इसलिए तुमसे मिले बगैर ही चला गया। मैं भी चलती हूँ, मुझे तैयार होकर हॉस्पिटल जाना है। आज पहली बार हुआ है कि शोम मुझसे मिले बगैर ऑफिस चला गया, मगर मेरी नींद क्यों नहीं खुली? अलार्म लगाकर सोई थी फिर भी। अरे दाक्षी, कॉफी बनाया? हाँ, तुम्हें पानी चाहिए? हाँ, लाओ मैं लेकर। अरे अरे तुम भी। ये क्या? कुछ तो गड़बड़ है। मैं जो सोच रही हूँ क्या वैसा हो सकता है? नहीं नहीं, दाक्षी भला ऐसा क्यों करेगी? मुझे कोई हक नहीं है उस बेचारी पर इस तरह का शक करने का। वो बेचारी तो खुद हालात की मारी हुई है। गोलियां, ये लो पानी। शोम इज आउट ऑफ टाउन। जब तक वो आएगा तुम घर वापस आ जाओ, उनका मान भी रह जाएगा और तुम्हारा काम भी हो जाएगा। शेखर जिया का पहला प्यार है और
किसी भी लड़की के लिए अपने पहले प्यार को भूलना मुश्किल है, नामुमकिन है। शोम तुमसे जरूर पूछेगा कि तुम लेट क्यों, तुम उसे यही बता देना कि तुम अपनी मम्मी के पास चली गई। अच्छा मैं चलता हूँ, थैंक्स। बाय। क्या सच में ऐसा हो सकता है? क्या ये सब इत्तेफाक हो सकता है? ये सिर्फ मेरा वहम है या दाक्षी सचमुच कुछ ऐसा कर रही है? क्या सच में ऐसा हो सकता है? क्या दाक्षी जो दिखती है वही है या फिर कुछ और?